हेलो एवरीवन। चलिए, तो हमने पिछले वीडियो में आपको एरिया पैरेललोग्राम का डिस्कशन कंप्लीट कर दिया था और अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है ना। अब अगला टॉपिक जो है उसको ढंग से पढ़िएगा, कंप्लीट करना है, आज कंप्लीट कर दें ताकि आपके क्रॉस प्रोडक्ट की जो कहानी है वो समाप्त हो जाए, है ना। हाँ, फिर उसमें एक टार्क्यू नाम का टॉपिक रह जाएगा जिसमें हमने आपसे कहा था मूवमेंट ऑफ द फोर्स निकालने वाला, है ना। उस पर भी सवाल करवा देते हैं, एक दो अपनी तरफ से बना के करवा देते हैं, क्योंकि किताब तो में सवाल नहीं दिए हैं जो पुरानी किताबों में हुआ करते थे, नई किताबों में गायब हैं, लेकिन हम करवा देते हैं कि अगर मान लीजिए इनकेस वैसा क्वेश्चन आता है तो कर लीजिएगा। ठीक है ना। तो ऐसा जरा हम आप लोग बात करेंगे कि दो वेक्टर्स, ये वेक्टर, एक ये वेक्टर है और ये वेक्टर है। इस वेक्टर का नाम ए है, इस वेक्टर का नाम बी है, और इनके बीच का जो एंगल है वो 0 है। इट मीन्स ये पैरेलल है। कैसे हैं? इट मीन्स ये दोनों वेक्टर कैसे हैं? पैरेलल। तो जरा एक ध्यान दीजिएगा, हमने एक चीज पढ़ी थी, ए क्रॉस बी बराबर मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा इंटू एन कैप। अगर थीटा की वैल्यू 0 यहां रखेंगे तो ए क्रॉस बी की वैल्यू जो आएगी वो ये आने वाली है। साइन 0 वैल्यू 0 थी तो टोटल वैल्यू 0 आ जाएगी, यानी ए क्रॉस बी बराबर कितना आ गया? कब 0 आया बेटा? ए क्रॉस बी की वैल्यू 0 कब आई है? जब थीटा 0 है, यानी दोनों वेक्टर पैरेलल है। तो इसका मतलब ये समझ गए कि इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल अगर दो वेक्टर कैसे हैं? पैरेलल हैं, देन इट्स क्रॉस प्रोडक्ट इज 0। इसी को अगर मतलब दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 आएगा। इसी को हम दूसरे शब्दों में अगर बोलें, इफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज 0, देन क्या मतलब निकलेगा? देन these vectors are parallel। बस ये बात समझिए, these vectors are parallel। मतलब दो बातें समझनी। अगर आपसे कहा जाए प्रूव करो कि दोनों वेक्टर पैरेलल हैं, तो उनका एक ए क्रॉस बी निकालो, उन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालो। अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ गया तो चिल्ला चिल्ला के कह देना कि ये वेक्टर पैरेलल है, और अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए तो कह देना कि वो परपेंडिकुलर है, तो कह देना वो परपेंडिकुलर है। एक स्लोगन याद कर लीजिए, 90 डॉट, 90 मतलब परपेंडिकुलर। 90 का मतलब क्या है? यहां साइड में लिख देते हैं, 90 मतलब परपेंडिकुलर। ठीक है। और 0 क्रॉस, 0 का मतलब पैरेलल। 90 डॉट 0 क्रॉस, आपको बस इतना बोल, 90 डॉट 0 क्रॉस, 90 डॉट 0 क्रॉस, 90 डॉट 0 क्रॉस। 90 मतलब परपेंडिकुलर करने को कहा जाए कि प्रूव दैट दीज टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। और कहें प्रूव दैट दीज वेक्टर्स आर पैरेलल, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। बस इतनी सी बात अपने दिमाग में डाल लीजिए, स्लोगन याद करें, 90 डॉट 0 क्रॉस, 90 डॉट 0 क्रॉस, 90 डॉट 0 क्रॉस। याद करो। क्लियर हो गया? तो हमने क्या समझा कि अगर कोई दो वेक्टर्स हमको दिए गए और ये कहा जाए कि वो पैरेलल हैं, वो दो वेक्टर्स कैसे हैं? पैरेलल हैं। अब एक और चीज, इसी को एक के ऊपर ऐसे रख दिया जाए, ये ए वेक्टर, उसी के ऊपर बी वेक्टर ऐसे रख दिया, यहां से यहां तक ए है और लेकर यहां से यहां तक बी वेक्टर है ना। दोनों वेक्टर ऐसे बने हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन कोलिनियर नहीं है,
तो अगर दो वेक्टर को कोलिनियर प्रूफ करने को भी कहा जाए, अगर दो वेक्टर्स को कोलिनियर प्रूफ करने को कहा जाए तो भी क्रॉस प्रोडक्ट जीरो निकालना है। देखो ये कोलिनियरिटी है। तो इसी में एक बात ध्यान रखना, जहां पैरेलल की बात करेंगे वहां कोलिनियरिटी की भी बात करेंगे। ऑफ टू वेक्टर्स, अब देखो दो वेक्टर के कोलिनियर की बात कर रहे हैं, 3 पॉइंट के कोलिनियर की बात अभी नहीं की हमने, दो वेक्टर के कोलिनियर होने की बात कही जा रही है। भाई अगर एक वेक्टर के ऊपर एक वेक्टर रख दिया तो एक तरह से वो क्या हो गया, एक दूसरे को कोइंसाइड कर गए, कोइंसाइड कर गए तो मतलब पैरेलल हो गए तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आना चाहिए। तो अगर आपको कहा जाए प्रूव दैट दीस टू वेक्टर्स आर कोलिनियर, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, जीरो है। जय जय श्री राम। तो ये बात भी ध्यान रखना, अपने दिमाग में रख लेना। अब आइए सर, अब मेन बात पे आते हैं, मेन मुद्दे पे आते हैं। मेन मुद्दा क्या है, अब आपसे इसमें जो कहा जाएगा, यहाँ कहा जाए प्रूव दैट दीस 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। देखिए ये दो वेक्टर्स कोलिनियर की बात हो रही है। अब हमारे अपने काम पे, दीस 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब आपको 3 पॉइंट देंगे, 3 पॉइंट देंगे, एक पॉइंट ये दे दिए, एक पॉइंट ये दे दिए और एक पॉइंट ये दे दिए, और कहेंगे प्रूव दैट दीस 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है। तीनों पॉइंटों को कोलिनियर प्रूफ करने कहेंगे तो कुछ नहीं करना आपको, आप ए बी वेक्टर निकाल लेना और आप ए सी वेक्टर निकाल लेना। अगर पॉइंट दिए, पॉइंट अगर दिए तो पोजीशन वेक्टर दिए गए हैं, ओ ए दिया है, ओ बी दिया, ओ सी, तो आप ए बी वेक्टर नहीं निकाल लोगे, आप ए सी वेक्टर नहीं निकाल लोगे। निकाल लिए सर, निकाल लिए सर। अब सुनना, इफ ए बी क्रॉस ए सी की वैल्यू कितनी आ जाए, जीरो। अब देखो आपके पास क्या पॉइंट थे, 3 पॉइंट से, उन 3 पॉइंटों से आपने क्या बनाया, 2 वेक्टर बनाए, एक ये और एक ये। 3 पॉइंटों से क्या किया आपने, 2 वेक्टर बनाए, और उन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अगर कितना आ जाए, जीरो। इफ ए क्रॉस बी, ए बी क्रॉस ए सी इक्वल टू जीरो, तो दिस इंप्लाइज ए कामा बी एंड सी आर कोलिनियर, ऐसा भी हम बोलेंगे। एक तो तरीके से बात इधर से समझ ली। अब एक और चीज सुनो, 3 पॉइंटों को कोलिनियर होने की बात और भी एक जगह से होती है, वो कहाँ है सर, है, ध्यान दीजिए। अगर किसी ट्राइंगल का एरिया जीरो आता तो तीनों पॉइंट कोलिनियर होते थे। इफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज जीरो, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या पढ़ा था, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी आपने क्या पढ़ा है, फॉर्मूला 1/2 मॉड ऑफ एबी क्रॉस एसी तो पढ़ा था, मॉड ऑफ एबी क्रॉस एसी तो पढ़ा था, हाँ पढ़ा था सर। अगर इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1/2 एबी क्रॉस एसी। इसको इधर भेज देंगे तो जीरो बराबर कितने के, मॉड ऑफ एबी क्रॉस एसी के, और मॉड हटा करके जब वेक्टर बनाएंगे, स्क्वायर करेंगे, फिर वेक्टर बनाएंगे, तो जब डायरेक्टली लिखेंगे तो एबी क्रॉस एसी नहीं निकल आएगा। एबी क्रॉस एसी बराबर कितना, वही बात तो पहले भी निकल रही थी, वही बात अब भी निकली। मतलब अगर आप दोनों बात, दो तरीके से, चाहे इधर से देखो चाहे इधर से देखो, चाहे जहां से कान पकड़ना, अगर आपको 2 वेक्टर्स, सॉरी 3 पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूफ करने कहा जाएगा, 3 पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूफ करने कहा जाएगा, तो चाहे आप एरिया ऑफ द ट्राइंगल के कॉन्सेप्ट से चले आओ, और चाहे पैरेललिटी के कॉन्सेप्ट से चले आओ, चाहे पैरेलल वाले कॉन्सेप्ट से चले आओ, या एरिया ऑफ ट्राइंगल के कॉन्सेप्ट से चले आओ, करना क्या है, ए बी वेक्टर निकालना है, ए सी वेक्टर निकालना है, उनका क्रॉस कराना है, वैल्यू जीरो आएगी। जय श्री राम। इसमें कहेंगे एक ए बी निकाला, ए सी निकाला, उनका एरिया जब निकाला तो एरिया की वैल्यू जीरो आ जाएगी। भाई ए बी क्रॉस ए सी जब निकालोगे, उसकी वैल्यू जीरो आ रही होगी, तो अपने आप काम खत्म। तो बात तो वही चल रही ना। तो मतलब सीधी सीधी बात ये क्या समझ में आई कि अगर आपको 3 पॉइंट कोलिनियर प्रूफ करने कहे जाएंगे, प्रूव दैट दीस 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो पहले क्या करना है, उन तीनों पॉइंटों से 2 वेक्टर बनाने हैं। उन तीनों पॉइंटों से 2 वेक्टर बनाइएगा, एक ए बी वेक्टर, एक ए सी वेक्टर, एक ए बी एक ए सी, दोनों का इनिशियल सेम रखना, ए बी दूसरे वाले का ए सी, इनिशियल पहला पॉइंट सेम रखना, ए बी वेक्टर ए सी वेक्टर। देखो ए बी वेक्टर यहाँ से यहाँ तक और ए सी यहाँ से यहाँ तक, तो 2 वेक्टर क्या हो गए, कोलिनियर नहीं हो गए। जब 2 वेक्टर कोलिनियर हुए तो हमने आपको बताया था कि ए बी क्रॉस ए सी वैल्यू जीरो आएगी, या दूसरे शब्दों में देखो ए बी के ऊपर ए सी रखा हुआ है, यानी दोनों वेक्टर पैरेलल हैं। अगर 2 वेक्टर पैरेलल हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होगा, हमने क्रॉस जीरो करा दिया और बता दिया भैया वैल्यू अगर जीरो आ गई तो वही आपको समझेगा। अगर ए बी क्रॉस ए सी की वैल्यू जीरो आएगी तो आप कह सकते हैं कि वो दोनों पॉइंट, वो तीनों पॉइंट कैसे होंगे, कोलिनियर होंगे। प्लीज नोट इट, नोट इट, नोट इट, नोट इट। मजा आई नहीं आई, अब सवाल में आएगी मजा, सवाल समझेंगे, कोलिनियरिटी समझ में आ जाएगी। आओ मिलजुल के देखें।
आओ मिलजुल के देखें। क्या लिखा? फाइंड सो दैट द पॉइंट्स 1, 2, 3। क्वेश्चन लिखा सो SHO सो दैट 1, 2, 3 कॉमा -2, 3, 4 एंड 7, 0, 1 आर कोलिनियर। 3 पॉइंटों को आपको क्या प्रूफ करना है? इन तीनों पॉइंटों को हमको कोलिनियर प्रूफ करके दिखाना है। क्या प्रूफ करके दिखाना है? कोलिनियर प्रूफ। हाँ, तो क्या प्रूफ करके दिखाना है? कोलिनियर। तो क्या करना सब? ये पहला पॉइंट यानी OA दिया है आपको। OA मतलब I + 2J + 3K। फिर आपको OB दिया है कितना? -2I + 3J + 4K। फिर आपको OC दिया है कितना? 7I 0J 1K। आप AB वेक्टर निकाल लीजिए। AB मतलब OB - OA से पोजीशन वेक्टर ऑफ B - पोजीशन वेक्टर ऑफ A, OB - OA से इसको घटाएंगे तो डायरेक्ट लिख रहे हैं -3I, इसमें से इसको घटाएंगे प्लस का J, 3I प्लस का इसमें से इसको घटाएंगे प्लस का K। फिर AC वेक्टर निकाल लो। AC इसमें से इसको घटाइए 6I, इसमें से इसको घटाइए -2J, इसमें से इसको घटाइए -2K। AB AC निकल रहा है। अब AB क्रॉस AC निकालने चल पड़े। AB क्रॉस AC वेक्टर कैसे निकालते हैं? I J K। अगर ये वैल्यू 0 आ गई तो कोलिनियर हो जाएंगे, नहीं आई तो नहीं होंगे, बस सीधी बात है। क्या वैल्यू लिखी? -3 1 1 6 -2 -2 सब में -2 आए। चलिए ठीक, कैलकुलेट करिए। 1 1 -2 -2 -J -3 1 6 -2 प्लस K -3 1 6 -2। कैलकुलेशन स्टार्ट करिए। दिस इंटू दिस -2 प्लस का 2 माइनस का J -6 माइनस का प्लस का 6 -6 प्लस का K -6 एक प्लस दिस इंटू दिस माइनस और प्लस आएगा। माइनस है तो प्लस हो जाएगा। कितनी वैल्यू आ गई? 0I 0J 0K। ओवरऑल वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई ना? है तो क्या लिखेंगे? सिंस AB क्रॉस AC बराबर 0। AB क्रॉस AC की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। तो क्या लिखेंगे? दिस इंप्लाइज A, B, C आर कोलिनियर। तो ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हो गए। कोई दिक्कत है? थोड़ी ना है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। हाँ, आराम से समझो। क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हो गया सर। ऑल क्लियर। हाँ, ऑल क्लियर का मतलब वो वाला क्लियर ना कर देना, ऑल क्लियर। सब साफ हो गया, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, सब पढ़ाए जाओ, खत्म करे जाओ तुम। अगला क्वेश्चन लिखा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द लैम्डा these three vectors are parallel। क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द लैम्डा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा a बराबर 3I - 6J प्लस K एंड b बराबर 2I - 4J प्लस लैम्डा K इज आर पैरेलल। इस नहीं लगेगा, आर लगेगा, पैरेलल। आपसे कह रहे हैं लैम्डा की किस वैल्यू के लिए दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं। क्या लिखेंगे? सिंस ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल। अगर दोनों वेक्टर पैरेलल हैं, हेंस ए क्रॉस बी बराबर 0 होगा, पक्का है। अब ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं? डिटरमिनेंट बनाते हैं। I J K इधर 0, इधर कितना है? 3 -6 1 2 -4 लैम्डा। कैलकुलेशन करो, इक्वेशन बनाओ। लैम्डा की वैल्यू नहीं पाओगे। क्या है बेटा? I -6 1 -4 लैम्डा माइनस का J 3 2 1 लैम्डा प्लस का K 3 2 -6 -4 बराबर 0 के। बोलो हाँ, बोलो हाँ, बिल्कुल हाँ। यहाँ कितनी वैल्यू देगा? दिस इंटू दिस I ऐसे लिखा -6 लैम्डा प्लस 4 माइनस का J प्लस का 3 लैम्डा माइनस का 2 K माइनस का 12 प्लस 12 बराबर 0 के। चलो कैलकुलेशन करेंगे। ये क्या कर दिया?
क्या पूछा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ दीज टू वेक्टर्स आर पैरेलल। ठीक है, अच्छी बात जा रहा है, सही जा रहा है। क्या कितना देंगे इसको, क्या लिखेंगे, आई माइनस 6 लैम्डा प्लस 4 माइनस जे माइनस 3 लैम्डा माइनस 2 के, यहाँ पे 0 के इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, 0 आई प्लस 0 जे 0 के। नहीं लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। अगर दो वेक्टर बराबर हो तो आई का कोएफिशिएंट आई का कोएफिशिएंट जे का कोएफिशिएंट जे का कोएफिशिएंट जे का कोएफिशिएंट बराबर होते, बराबर करो, क्या आएगा, दिस इंप्लाइज माइनस 6 प्लस 4 बराबर 0 के, और 3 माइनस 2 बराबर 0 के, और 0 बराबर 0। तो वही बात, इसमें चाहे इससे निकाल लो चाहे इससे निकाल ले, लैम्डा की वैल्यू कितनी निकलेगी, 2/3। इससे लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी निकलेगी, ये उधर जाएगा, माइनस का होगा, तो माइनस 6 लैम्डा बराबर माइनस 4 के, तो लैम्डा बराबर कितने के, माइनस 4/6 के, माइनस 6 माइनस प्लस हो जाएगा, 2/3 ये भी आ रहा है। चाहे जहाँ से देखो लैम्डा की वैल्यू 2/3 निकल के बाहर आ जाएगी। ऐसा भी क्वेश्चन बना सकते हैं वो लोग, तो क्या दिक्कत, बनाने दिया यार, उनके घर की बात है, हमें कौन सा समस्या है, हमें कोई समस्या नहीं है। आओ एक और देखो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द लैम्डा एंड म्यू। अब कह रहे हैं लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालो, यानी दो चीजें इसमें डाल देंगे, लैम्डा एंड म्यू, मतलब दो चीजें कर दी, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द लैम्डा एंड म्यू, दीज टू वेक्टर्स आर पैरेलल। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द लैम्डा एंड म्यू, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द लैम्डा एंड म्यू, आई प्लस 3j प्लस 9k, आई प्लस 3j, आई प्लस 3j प्लस 9k एंड 3i माइनस लैम्डा, 3i माइनस लैम्डा j माइनस म्यू k प्लस म्यू k इक्वल टू 0, आर पैरेलल। फिर वही बात फिर लिखेंगे, इसको a नाम दे देना, इसको b नाम दे देना, या लिख देना a इक्वल टू ये i प्लस 3j प्लस 9k, और b वेक्टर बराबर कितना, 3i लैम्डा j प्लस म्यू k, फिर a क्रॉस b 0 करना, यहाँ वैल्यू बदल देना, क्या आएगा 1393 माइनस लैम्डा और म्यू। अब करना क्या है, दो इक्वेशन बनानी बड़े प्यार से, उनको सॉल्व करके लैम्डा और म्यू दे देंगे, बड़े आराम से निकलेगा। आओ जरा समझें, आओ जरा समझें, क्या आएगा, आई दिस इनटू दिस 3 म्यू प्लस 9 लैम्डा माइनस जे दिस इनटू दिस म्यू माइनस 27 और प्लस के दिस इनटू दिस माइनस लैम्डा माइनस 9 बराबर 0 के। आई 3 म्यू प्लस 9 लैम्डा माइनस जे म्यू 27 माइनस 27 प्लस के माइनस ये माइनस 9 बराबर 0 आई 0 जे 0 के, ऐसे लिखा जाएगा कि नहीं। अब कंपेयर करा दो, ऑन कंपेयरिंग, तो एक इक्वेशन तो बनेगी यहाँ से 3 म्यू 9 लैम्डा बराबर 0, एक बनेगी जे का क्वेश्चन इधर कितना है, म्यू माइनस 27 बराबर 0, क्योंकि 0 को माइनस माइनस 0 को इधर भी माइनस लिख दो तो कोई फर्क नहीं पड़ना था, और यहाँ पे माइनस लैम्डा माइनस 9 बराबर 0, तो इससे क्या वैल्यू निकली, ये उधर गया तो लैम्डा इक्वल टू माइनस का 9 आएगा, उससे म्यू इक्वल टू कितना आएगा 27 आएगा। अब रखो यहाँ पे, अब देखो ये वैल्यू क्या सही है, यहाँ रखो 27 और यहाँ माइनस 9 0 सही आ रहा है, ये जो वैल्यू आपकी आ रही है बिल्कुल करेक्ट है, यही आंसर होगी। ये इक्वेशन से चेक हो रहा है, इससे वैल्यू निकल रही है। अच्छा सवाल है, ऐसा सवाल बनाएंगे, इस तरह के क्वेश्चंस भी बनते हैं। अब कोई 3 पॉइंट दे देंगे, उनमें से किसी जगह के लैम्डा डाल देंगे, अगर 3 पॉइंट है तो भैया वही कॉन्सेप्ट लगाना, कोलिनियरिटी वाला, ए बी क्रॉस ए सी इक्वल टू 0, फट से फिर म्यू निकल के बाहर आ जाएगा। तो इतनी बात तो आप समझ में आ गई होगी, बिल्कुल आ गई सर, इतनी बात में समाप्त होती है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई समस्याएं नहीं है, होनी नहीं चाहिए, होंगी तो मार खाओगे, होगी तो आप क्या खाओगे, मार। चलिए नोट करिए इसको, नोट हो गया होगा। चलिए आगे बढ़े, आगे क्वेश्चंस देखते हैं। क्या लिखा है क्वेश्चन, कह रहे यूजिंग द वेक्टर्स, वेक्टर्स मतलब वेक्टर मेथड का यूज करके हमको फाइंड आउट द एरिया ऑफ वेक्टर्स का बोल दिया, वेक्टर का यूज करके आपको के की वैल्यू फाइंड, यूजिंग द वेक्टर, यूजिंग द वेक्टर फाइंड द वैल्यू ऑफ के, वैल्यू ऑफ के such that k comma minus 10 comma 3 और comma 1 comma minus 1 comma 3 comma 3 comma 5 comma 3 are collinear,
आर कोलिनियर, ये लिख दिया आर कोलिनियर, ये लिख दिया। तो 3 पॉइंट दे दिए ना, तो 3 पॉइंट को कोलिनियरिटी की बात कर रहे हैं, अपने मेथड से चलना है भैया। आइए सर क्या लिखेंगे, ओ वेक्टर इज इक्वल टू के आई माइनस 10j प्लस 3k। देखो के लिख दी, के सवाल में भी दे दिया और के ऐसे, तो के कैप को जरा ध्यान दीजिएगा, ये के दूसरा वो के दूसरा है। ओबी वेक्टर कितना आएगा, आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप। ओसी वेक्टर कितना आएगा, 5i प्लस 5j प्लस 3k। तो सबसे पहले ए बी वेक्टर निकालिए, ये माइनस ये, तो इसमें आई कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा 1 माइनस के इंटू आई, ये माइनस ये करेंगे तो प्लस हो जाएगा 9j 0k माइनस कर दिया। ए बी बाद ए सी वेक्टर निकाल लीजिए, ए सी वेक्टर दिस माइनस ये माइनस ये करेंगे तो 3 माइनस के इंटू आई कैप, ए सी ओ सी माइनस ओ ए होगा, हाँ, और ये माइनस ये करेंगे तो 15k कैप 15j कैप और प्लस ये माइनस ये तो 0k। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर, सही है। अब ए बी क्रॉस ए सी निकालने चल पड़े, ए बी क्रॉस ए सी, अगर इसकी वैल्यू 0 आ गई तो चिल्ला चिल्ला के कह देंगे, मतलब ए बी क्रॉस ए सी। अब यहाँ पर लिखे तो कोलिनियर बोला गया, सॉरी, सिंस कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी आर कोलिनियर, ये कोलिनियर है तो ए बी क्रॉस ए सी बराबर 0 के। अब ए बी क्या है, ए बी क्रॉस ए सी आई कैप जे कैप के कैप। आई की वैल्यू कितनी है 1 माइनस के 9 0, फिर 3 माइनस के 15 0 बराबर 0 के। इसको 0i 0j लिख सकते हैं, 0 के आगे ऐसे करके लिख जाएंगे ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए कैलकुलेट करिए, तो इसको एक्सपेंड अगर हम कर दें, ध्यान से देखा जाए, डेटा में पढ़ाया था कि जिस रो में जिस कॉलम में सबसे ज़्यादा 0 होते हैं उसके अकॉर्डिंग एक्सपेंड करना चाहिए, तो हम सीधे इस कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर रहे हैं। जब इस कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करेंगे तो ये कैंसिल ये कैंसिल, तो कितनी वैल्यू बचेगी, ये पूरा कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पूरे ही कर देते तो ज़्यादा अच्छा। दिस इंटू दिस माइनस 0 माइनस जे 0, ये इंटू ये करेंगे 0 आ जाएगा, ये इंटू करेंगे फिर 0 आ जाएगा, प्लस के कैप के साथ क्या आएगा, दिस इंटू दिस यानी 15 माइनस 15k माइनस करेंगे माइनस 9 27 और प्लस 9k बराबर 0i 0j 0k। चेक करो, इधर तो आ गया 0i, ये भी 0j, इधर क्या आएगा के कैप के साथ 27, घटाइए जरा, माइनस कितना बचा, माइनस का 3k और माइनस का 15 में से 27 घटाएंगे माइनस का 12 बराबर 0i 0j 0k। अब कंपेयर करा देंगे, ऑन कंपेयरिंग के का क्वेश्चन यहाँ कितना है, माइनस का के कैप का क्वेश्चन 3k माइनस 12 बराबर 0k, तो 3k बराबर कितने के प्लस 12 के, तो के बराबर कितने के माइनस 4 के। आंसर हो गया। के की वैल्यू पूछी गई थी, आप के की वैल्यू निकाल के दे देंगे कि नहीं दे पाएंगे, दे लेंगे, उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है, हैं कि समस्या है। सही ढंग से देख लीजिए, चेक कर लीजिए, कहीं कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए, है ना। ये माइनस ये कर दिया, ये माइनस ये कर दिया और कैलकुलेट करके रख दिए सब, और ये माइनस ये करेंगे ये हो जाएगा, ये 15, कैलकुलेशन सही है। 15 9 3 27 माइनस 9k, यहाँ गलत लिखा है, जगह देखो यहाँ गलत हो रहा है। 15k में से जब 9k घटाएंगे तो यहाँ पे 15k में से 9k घटेगा तो यहाँ पे आएगा 6k आएगा, माइनस का 6k, देखो गलती हो रही भाई 6k, तो ये वैल्यू आएगी माइनस की 2। आंसर कितना आ रहा है, आंसर माइनस 2 ही आ रहा है। अब सही है, समझ गए, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, इसमें हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए इसमें, है ना, कर पाएंगे, कर लेंगे। चलिए अब अगला एक क्वेश्चन लिखा है, करें इफ a क्रॉस b बराबर b क्रॉस c। अगला क्वेश्चन, इफ a क्रॉस b बराबर b क्रॉस c, ये में दिया गया इफ a क्रॉस b बराबर b क्रॉस c, तो कहना देन प्रूव दैट क्या प्रूव करना है, a प्लस सी बराबर लैम्डा टाइम्स ऑफ b वेक्टर।
ए प्लस सी बराबर लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर आपको प्रूव करके दिखाना है, जबकि आपको क्या दिया जा रहा है, ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस सी। चलिए सर, अब एक चीज देखो, ध्यान करो, हमने शुरुआत करी थी वेक्टर की, हमने कहा था अगर कोई दो वेक्टर्स पैरेलल है, ध्यान से समझना पहले, फिर हम बात करते हैं। एक ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। अगर दो वेक्टर पैरेलल तो इनको एक लिखने का पैटर्न बताया था, इसमें कहा था ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, ऐसे लिखा जा सकता है। लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है? अगर दो वेक्टर कैसे हैं, पैरेलल है। इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, वो तो एक दूसरे के लैम्डा टाइम्स करके बताए थे, शुरुआती वीडियोस में बताया। तो ये देखो एक चीज, ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं प्रूव दैट ये वेक्टर इसका बी वेक्टर का लैम्डा टाइम्स है। मतलब आपको कुल मिला के ये प्रूव करके दिखाना है कि ए प्लस बी वेक्टर और बी वेक्टर पैरेलल है, तो लैम्डा टाइम्स लिख दिए गए, तभी तो लैम्डा टाइम्स लिखे गए। पैरेलल प्रूफ करना है, यानी इनका क्रॉस प्रोडक्ट, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। भाई अगर आपको ये प्रूफ करना है कि ये वेक्टर और ये वेक्टर कैसा प्रूफ करना है, पैरेलल प्रूफ करना है, तो अगर इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ जाए तो ये दोनों वेक्टर पैरेलल होंगे। अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम उनको ऐसे लैम्डा टाइम्स बना के लिख सकते हैं। तो आइए सर, हमको बातें कुछ समझ में आई। हम ए प्लस सी क्रॉस बी की वैल्यू निकालने की प्रयास करेंगे और ये वैल्यू 0 आनी चाहिए। प्रयास शुरू। इसको लिख सकते हैं ए क्रॉस बी प्लस सी क्रॉस बी। अब सी क्रॉस बी को हम लोग लिख सकते हैं माइनस बी क्रॉस सी। बी क्रॉस सी की वैल्यू दी है कितनी, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी फिर लिख दिए, ए क्रॉस बी से ए क्रॉस बी कट गया, वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। तो क्या देखा आपने, ए प्लस सी क्रॉस बी की वैल्यू कितनी आई है, 0 आई है। तो दिस इंप्लाइज ए प्लस सी एंड बी वेक्टर आर पैरेलल। उनको ये पैरेलल लिखना नहीं है, उनको ये लिखना। अगर पैरेलल है तो हमने कहा था अगर कोई दो वेक्टर्स पैरेलल हैं उनको लैम्डा टाइम्स करके लिखा है, हेंस ए प्लस सी वेक्टर बराबर होगा लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। खत्म बात। कितना बढ़िया सवाल था, है ना? थोड़ा सा स्टैंडर्ड, अच्छा लगने वाला, दिमाग लगाने वाला ही है भाई। अब क्या कहा जाए। ऐसे अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से दूसरा इसी पैटर्न पे ही है। थोड़ी बुद्धियों को लगाना है, बुद्धियों को, जो आपकी बुद्धियां हैं ना, जो इधर उधर चलती रहती हैं पूरा फात में, उनको इसमें लगाइए पढ़ाई में। क्या करें, इफ ए क्रॉस बी बराबर ए क्रॉस सी, ए क्रॉस बी की वैल्यू ए क्रॉस सी के बराबर है, तो करें देन प्रूव दैट बी वेक्टर इज इक्वल टू सी प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर। ये प्रूव करके दिखाना है, ठीक है? चलिए, कोई दिक्कत नहीं। इस चीज को बेटा अगर ध्यान से देखो, ऐसे नहीं लिखा जा सकता है, बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर। हाँ, लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब क्या हो, इसका मतलब ये हुआ कि बी माइनस सी पैरेलल है ए वेक्टर के। इसका मतलब ये तो हुआ, यानी अगर आप ये प्रूफ करके दिखा दें कि दोनों वेक्टर कैसे हैं, ये दोनों वेक्टर कैसे पैरेलल, तो ये दोनों वेक्टर पैरेलल का प्रूफ होंगे जब इनका क्रॉस प्रोडक्ट। तो आइए सर, शुरुआत हो गई। बी माइनस सी क्रॉस ए वेक्टर बराबर बी क्रॉस ए माइनस सी क्रॉस ए। बी क्रॉस ए की वैल्यू, बी क्रॉस ए अंदर गुणा करा दिया, क्रॉस करा दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ध्यान से, हमारे पास समस्याएं हैं। समस्याएं क्या हैं? हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो उल्टी पुल्टी दी हैं, तो पहले इनको सही करते हैं। इसको माइनस ए क्रॉस बी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको प्लस ए क्रॉस सी लिख सकते हैं। हमने क्या किया, जैसे हमारे पास वेक्टर्स थे वैसे लिख लिया, इसको बदल दिया, इसको बदल दिया। अब बताइए ए क्रॉस सी की वैल्यू है कितनी, ये माइनस ए क्रॉस बी ऐसे लिखा रहा है, इसकी वैल्यू कितनी, प्लस ए क्रॉस बी। ये पूरा पूरा साफ हो जाएगा, वैल्यू कितनी आ गई, 0। क्या देखा आपने, सिंस बी माइनस सी क्रॉस ए वेक्टर बराबर 0, तो दिस इंप्लाइज बी माइनस सी एंड ए वेक्टर आर पैरेलल। अगर ये पैरेलल हैं तो इनको लैम्डा टाइम्स करके लिखा जा सकता है, इसको लैम्डा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर, और फिर इसको अगली स्टेप में बी वेक्टर इक्वल टू सी प्लस लैम्डा। ए नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं सर जी, लिख सकते हैं। देखिए सवाल कितने अच्छे अच्छे, छोटे जरूर हैं लेकिन घाव गंभीर कर रहे हैं। छोटे जरूर हैं लेकिन अपने आप में कुछ क्वालिटी रखे हुए हैं। इन क्वालिटीज़ को समझने का प्रयत्न करिए, नहीं फिर आप पछताओगे, कहोगे सर ऐसे सवाल तो हमने पढ़े ही नहीं थे। हमने बेटा आपको पढ़ा है, आप पढ़े ना पढ़े। एक और देखते हैं,
है ना। एक और देखते हैं इसी पैटर्न पे, लैम्डा टाइम्स कहीं ऐसे लिख के दे देते हैं, तो डरना नहीं है, थोड़ा सा बुद्धि लगाना, समझ में आ जाएगा। कह रहे हैं तो अगला क्या कह रहे हैं, इफ ए क्रॉस बी बराबर सी क्रॉस डी, इफ ए क्रॉस बी बराबर सी क्रॉस डी एंड ए क्रॉस सी बराबर बी क्रॉस डी एंड ए क्रॉस बी बराबर ए क्रॉस सी बराबर ए क्रॉस सी बराबर बी क्रॉस डी, बी क्रॉस डी, तो कह रहे हैं प्रूव दैट ए माइनस डी एंड बी माइनस सी आर पैरेलल, बी माइनस सी आर पैरेलल, ये पैरेलल प्रूफ करना है। ये दो चीजें थी, उसका यूज करना है। तो अगर इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आ जाएगा तो वैल्यू जीरो, मतलब पैरेलल है। तो ए माइनस डी और बी माइनस सी की वैल्यू करनी तैयारी शुरू कर दी। इसका इसके साथ क्रॉस कराया तो ए क्रॉस बी आ गया, माइनस बी क्रॉस बी आ गया, प्लस माइनस ए क्रॉस सी आ गया, प्लस बी क्रॉस सी आ गया। चेक कर लो, ए क्रॉस बी ऐसे लिखा रहने दो, जो है जैसा वैसे, ए क्रॉस बी ठीक है। सी क्रॉस डी, जान सी क्रॉस डी, ये डी और डी लिख के गलत लिखा कहीं, इसका इसके साथ हुआ डी क्रॉस बी लिखा होना चाहिए, जैसे नाम हो वैसे बनाना है। तो देखो यहाँ बी और डी चल रहा है, तो डी और बी तो इसको प्लस करा दिया, बी क्रॉस बी बना दिया, माइनस ए क्रॉस सी, सही है लिखा रहने दीजिए, ए क्रॉस सी, ये गलत लिखा, उल्टा लिखा है, इसको सीधा कर दीजिए, माइनस सी क्रॉस बी बना दीजिए। अब वैल्यूज का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। ए क्रॉस बी की वैल्यू कितनी है, सी क्रॉस डी, तो यहाँ क्या लिख दिया, सी क्रॉस डी, ये ऐसे लिखा रहा बी क्रॉस डी। ए क्रॉस सी की वैल्यू कितनी है, बी क्रॉस डी या बी क्रॉस डी, एक दो जगह वैल्यू रख दो, बाकी दो ऐसे बने रहने दो। ये देखो इससे साफ, ये देखो इससे खत्म, वैल्यू कितनी आ रही, जीरो आ गई। तो हेंस ए माइनस डी एंड बी माइनस सी वेक्टर आर पैरेलल प्रूफ हो जाएगा। उम्मीद है पैरेललिटी भी समझ में आ गई होगी। जहाँ पैरेलल प्रूफ करने कहेंगे तो किस तरह से क्वेश्चंस को करना है, उम्मीद है, विश्वास है कि आप कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे अगले वीडियो से मिलते हैं। थोड़ा सा इसमें और बाकी रह गया है, पूरा नहीं हो पाया इस वीडियो में, उसके बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। परेशान नहीं होइएगा, लगे रहिए, बने रहिए, करते रहिए। ठीक है ना, ओके, थैंक यू, धन्यवाद।